गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम क्वाड्रेचर फॉर पोलर इक्वेशंस ऑफ कर्व्स के बारे में यानी कि वक्रों का ध्रुवीय समीकरण के लिए क्षेत्रफलन निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट से हम एरिया कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स इन पोलर इक्वेशंस एंड रेडियाई वेक्टर्स, यानी ध्रुवीय समीकरणों वाले वक्रों तथा ध्रुवांतर रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कर्व आर बराबर अगर एफ थीटा है और रेडियाई वेक्टर थीटा इक्वल टू अल्फा से थीटा इक्वल टू बीटा से बाउंडेड है, तो उस एरिया सेक्टर का जो एरिया है वो हमारा होता है 1/2 अल्फा टू बीटा इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ अल्फा टू बीटा एफ थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब इसको मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा देती हूँ। बाकी मैंने पीछे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किया था, उस वीडियो में जा कर के आप इसका पूरा इसी तरह का प्रूफ देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको इसमें समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ए बी, ये ए बी हमारे पास में कर्व है ए और बी। इस ए बी कर्व में इक्वेशन हमारे पास में है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और ओ ए और ओ बी ध्रुवांतर रेखाएं हैं हमारे पास में। ये ओ ए और ओ बी ये हमारी ध्रुवांतर रेखाएं हैं, जो कि ये इनिशियल लाइन से एंगल बनाती है अल्फा और बीटा। अब हमें एरिया ओ ए बी इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने से मान लेते हैं कि इस पे कोई बिंदु P है जो कि आर थीटा से जिसको हम डिनोट करते हैं, और एक दूसरा बिंदु हमारे पास में Q है जिसकी के कोऑर्डिनेट्स आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा होते हैं। ये क्योंकि Q जो है ये P के बहुत ही समीप है, तो इसके निर्देशांक हम डेल्टा में लेते हैं। अब इस ध्रुव O को केंद्र मानकर हम OP और OP और OQ को त्रिज्या मानते हुए हम इस OQ को से इस P पर, इस OP को बढ़ाकर इस P पर परपेंडिकुलर डालेंगे। इसी तरह से हम OQ के ऊपर P से परपेंडिकुलर डालेंगे, और हमारे पास में जो ये एरिया आएगा, इस एरिया का फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसको हम इस पूरी लिमिट्स अल्फा टू बीटा के रूप में निकाल करके उसका आंसर निकालेंगे। इसका जो पूरा प्रूफ है, जैसे कार्टेशियन का बताया था, सेम उसी तरह का प्रूफ होता है। उसे आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगी। नाउ अब एरिया बाउंडेड बाय द पोलर कर्व्स यूजिंग डबल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल से, ये तो हमारा सिंगल इंटीग्रल से था, अब ये वाला ये जो है ये सिंगल इंटीग्रल से था। अब ये हमारे पास में डबल इंटीग्रल से हम कैसे करते हैं, तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कर्व आर इज इक्वल टू F1 थीटा एंड आर इक्वल टू F2 थीटा, दो कर्व हैं हमारे पास में, और बाउंडेड थीटा इक्वल टू अल्फा टू बीटा है। इससे बाउंडेड रीजन का एरिया डबल इंटीग्रल से हम इस तरह से निकालते हैं, ए डबल इंटीग्रल ए डी ए इक्वल टू अल्फा टू बीटा इंटीग्रल ऑफ F1 थीटा F2 थीटा आर डी थीटा डी आर। यहाँ पर F1 थीटा और F2 थीटा आर के लिमिट्स हैं, और ये हमारे पास में थीटा के लिमिट्स हैं अल्फा और बीटा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एरिया कॉमन टू द फॉलोइंग कर्व्स। तो जो हमारे पास में कर्व है वो कर्व है हमारे पास में आर बराबर a cos थीटा एंड आर बराबर a1 माइनस साइन थीटा। तो पहले हम इन कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, और इनका कॉमन एरिया हमसे पूछा है तो वो हमको निकालना है। तो हमको कॉमन एरिया हमारे पास में जो है वो ये कॉमन एरिया है हमारे पास में, ये एंड ये चार हमारे पास में कॉमन एरिया है, और चारों ही हमारे पास में सेम है, तो इसलिए हम एक का निकालेंगे और उसके बाद में हम उसका 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 4 इंटू क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल है, ये O, ये A, ये B, C, O A B O निकालेंगे अभी हम, O A एंड B, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा जो एरिया है उसको हम निकाल लेंगे और 4 से हम उसको गुणा कर देंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम सिंगल इंटीग्रल से निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको। तो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। ये लिमिट यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर है थीटा इक्वल टू π/2। तो 0 टू π/2 आर स्क्वायर डी थीटा, जहाँ पर कि आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में A1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू यहाँ से हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इस वाले कर्व पे ये जो रीजन है इससे निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 1 माइनस कॉस थीटा लिया। अगर हम इधर से निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा लेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। यहाँ पर आप ये जो भी आर दिया है उनमें से एक आर ले लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस कॉस थीटा, खोल देते हैं इसको, इंटू डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है हमारे पास में थीटा माइनस ट्वाइस साइन थीटा, लिमिट लगा दिया 0 टू π/2 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का, हमने जो गामा फंक्शन का इंटीग्रल पढ़ा था उसके हिसाब से यहाँ लगा देंगे। तो ये हो गया 2 + 1/2, ये हो गया 2 + 1/2। फिर साइन की यहाँ पर नहीं है पावर, तो यहाँ पर 0 + 1/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस गामा 2 + 0 + 2/2। ये हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन जो हमारे पास में होती है, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। ये हमने लगाया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन mx cos nx dx के लिए। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करा है यहाँ पर और इसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसके लिए ये हमारे पास में आया विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर π/2 माइनस 2, ये हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 टू π/2 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, यहाँ गामा 3/2 को खोल दिया 1/2 इंटू √2। तो ये आ गया हमारे पास में 1/2 इंटू √π और साथ में इसका भी √π अपॉन गामा 2 हमारे पास में 1 होता है, तो ये हमारे पास में अपॉन 2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर π/2 माइनस 2 प्लस π/4, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर 3π/4 माइनस 2। तो ये हमारे पास में आंसर आया। जो हमको इंटीग्रल कर्व एरिया निकालना था पोलर इक्वेशन से, वो हमारे पास में ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 इज एवल्यूट डबल इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा डी आर ओवर द एरिया ऑफ द सर्किल दिस। अब इस सर्किल का हमको एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास में है। हमने पहले क्या किया, एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में r बराबर 2a cos थीटा जो सर्किल होता है वो हमारे पास में इस तरह का होता है। अब इस सर्किल में हम एक स्ट्रिप ले लेंगे, ये हमने स्ट्रिप ले ली, ये हमारे पास में r हो गया। ये सर्किल r इज इक्वल टू ट्वाइस ए cos थीटा हुआ, यहाँ थीटा इक्वल टू π/2 हुआ और यहाँ थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 हुआ।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो रेडियल स्ट्रिप्स है समाकलन क्षेत्र की के ध्रुवांतर पट्टियों में विभक्त करने पर आर हमारा 0 से लेकर के, और ये यहाँ 0 है तो आर हमारा 0 से लेकर के और 2a cos थीटा तक हो जाएगा, और थीटा हमारा पास में -π/2 से π/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस एरिया से इस एरिया तक पूरा लेना है। तो ये जो स्ट्रिप है हमारी, ये पूरी स्ट्रिप यहाँ से घूमती हुई स्टार्ट करेगी। ये जैसे यहाँ से ऐसे हुई, फिर ये ऐसे चली, फिर ये ऐसे करते करते ये पूरी सर्किल में जब घूमेगी तो ये लास्ट में यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी। तो थीटा हमारा -π/2 टू π/2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो इसलिए डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन आर स्क्वायर डी थीटा डी आर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इक्वल टू -π/2 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to twice a cos of theta r square d theta dr। इसको हल कर लेंगे हम, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 -π/2 to π/2 अंदर करके हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to twice a cos थीटा r स्क्वायर डी आर इंटू डी थीटा, जैसे मैंने आपको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना बताया था वैसे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 r³/3 लिमिट लगा देंगे 0 से 2a cos थीटा इंटू डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 r³ थीटा, तो 1/r³, इसको हमने लिमिट लगाया तो यहाँ पर ट्वाइस a cos थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू 8a³ अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 cos ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, -π/2 to π/2 को 0 to π/2 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 8a³/3 ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा हमारा सम हो जाता है इसकी वैल्यू रखने से, तो यहाँ पर cos ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। अब वही हम गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, बिकॉज cos थीटा इज इवन फंक्शन, विच इज़ इक्वल टू 16a³/3 इंटू ट्वाइस ऑफ इंटू 0 to π/2 cos ऑफ क्यूब थीटा साइन ऑफ 0 थीटा डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू 16a³/3 गामा 3 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा 3 + 0 + 2/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 16a³/3 गामा 3 + 1/2 इज़ गामा 2 एंड दिस इज़ गामा हाफ अपॉन ट्वाइस इंटू गामा 5/2, और इनको खोल लेंगे तो ये आएगा 16a³/3 गामा 2 1 होता है, ये हाफ √π होता है अपॉन 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 32/9a³। तो इस तरह से हमको जो भी एरिया दिया हो उसको निकालना हो, चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो या पोलर कोऑर्डिनेट में, हम उसकी स्ट्रिप्स को निकालेंगे, एक स्ट्रिप निकालेंगे और उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखेंगे, और वो किस एरिया से किस एरिया के बीच में घूमता है उसके लिमिट निकाल करके और हम उसको डबल इंटीग्रल से हल करेंगे। थैंक यू।